एक्स बैक कैसे करें, अपने पार्टनर को वापस रिलेशनशिप में कैसे लाएं, मतलब कि ब्रेकअप के बाद पैचअप कैसे करें। आज हम लोग इसी टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। एक चीज़ तो है कि ब्रेकअप सभी रिलेशनशिप में होती है, एक आध रिलेशनशिप में ही ब्रेकअप नहीं होती है, नहीं तो लगभग सारे लोगों की कटती है एक टाइम के बाद। तो ऐसा नहीं है कि ऐसा आपके साथ हो रहा है, आपके रिलेशनशिप में हो रहा है, क्योंकि बहुत लोगों का ये सोचना होता है कि नहीं, मेरा रिलेशनशिप दूसरे के रिलेशनशिप से काफ़ी अच्छा था, मेरा पार्टनर दूसरे के पार्टनर से काफ़ी अच्छा था, क्योंकि उन्हें दूसरे के रिलेशनशिप उस तरीके से दिखाई नहीं देती है या फिर उस तरीके से जानकारी नहीं होती है दूसरे के रिलेशनशिप के बारे में, और वो अपनी बॉन्डिंग ही देखते हैं कि हाँ, हम लोग का रिलेशनशिप बेस्ट रिलेशनशिप था, और जिस वजह से हम लोग का रिलेशनशिप में ब्रेकअप होना ही नहीं चाहिए था, और ऐसा कैसे हो गया। तो ब्रेकअप तो होता ही है, लगभग ऑलमोस्ट सारे रिलेशनशिप में एक टाइम के बाद ब्रेकअप वाली प्रॉब्लम आती ही आती है। तो आखिर ब्रेकअप से डील कैसे करें, जब ब्रेकअप हो जाए या ब्रेकअप वाली प्रोसेस चालू हो जाए, उस सिचुएशन से डील कैसे करना चाहिए आपको, और इस समय आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और आखिर ब्रेकअप वाली प्रोसेस चालू कैसे होती है, आपको कब पता लगने लगता है कि हाँ, ब्रेकअप होने वाला है या पार्टनर दूर जा रहा है। तो इसके भी कुछ सिम्टम्स होते हैं जहां आपको पता लगने लगता है धीरे धीरे कि हाँ, पार्टनर दूर जा रहा है, मेरा ब्रेकअप हो जाएगा या होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दिनेश और आप देख रहे हैं रैक्स। देखिए, रिलेशनशिप में ब्रेकअप तो होती है, लेकिन ब्रेकअप चालू कैसे होती है, जब एक टाइम के बाद पार्टनर का इंटरेस्ट कम होने लगता है। अब इंटरेस्ट कम कैसे होता है, सिंपल सी बात है, एक टाइम के बाद आप उस तरीके से अपने पार्टनर से बिहेव नहीं करते हो, मतलब पार्टनर को एज अ नॉर्मल पर्सन ट्रीट करने लगते हो, उससे ज़्यादा सवाल जवाब करने लगते हो। इस वजह से पार्टनर इरिटेट होने लगता है एक टाइम के बाद। कुछ लोगों का मैं बात नहीं कर रहा हूँ जो थर्ड पर्सन से इन्वॉल्व हो जाते हैं, उस समय भी ब्रेकअप होती है। लेकिन ये दोनों ही सिचुएशन में सिम्टम्स आपको सेम दिखाई देंगे। सिम्टम्स आखिर होता क्या है, पहला कि पार्टनर आपको धीरे धीरे इग्नोर करने लगता है, मतलब कि वो पहले सुबह शाम आपको मैसेज किया करता था, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग विश किया करता था, लेकिन अब उनकी आदत धीरे धीरे छूटने लगती है। उस समय क्या करते हो कि आप अपने साइड से पार्टनर को विश करना शुरू कर देते हो, और उनका भी रिप्लाई आ ही जाता है, लेकिन देखिएगा, आप नोटिस किए होंगे कि वो लेट रिप्लाई आता है या फिर तो नहीं रिप्लाई आता है, और इसी इसी तरीके से धीरे धीरे पार्टनर आपसे दूर होते जाता है। वो अपने साइड से कॉल या मैसेज करना धीरे धीरे आपको बंद करने लगता है, और आप कॉल या मैसेज करते हो तो पार्टनर की तरफ से वो इंटरेस्ट आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। हाँ, बात हो गई तो भी ठीक, आपका पार्टनर कर रहा है, बस इतने ही। आपके कम्युनिकेशन में, आपके कॉन्वर्सेशन में उनका कोई उस तरीके से इंटरेस्ट नहीं होता है जिस तरीके से पहले हुआ करता था। और जब आप ये नोटिस करते हो इन चीज़ों को, तब आप अपने पार्टनर से लड़ाई करने लगते हो, लड़ने लगते हो, और जब पार्टनर और ज़्यादा इरिटेट होने लगता है, तब आप इमोशनल होने लगते हो, और वहाँ आपका पार्टनर और ज़्यादा इरिटेट होने लगता है, क्योंकि अभी पार्टनर इन सब चीज़ों में वो इंटरेस्ट ले ही नहीं रहा है। इस वजह से उसे इरिटेशन फील होती है। तो ये एक बीमारी से कम नहीं है, लेकिन इसका भुक्तभोगी अभी आप हो। ये इंटरेस्ट ख़त्म होने वाली बीमारी तो बेशक आपके पार्टनर को लगी है, लेकिन इसके लिए अभी आपको भुगतना पड़ रहा है। तो आखिर पार्टनर को अब दोबारा रिलेशनशिप में उसी तरीके से कैसे वापस लाएं इस सिचुएशन में, आज हम लोग इसी चीज़ पे डिस्कस करेंगे कि आखिर आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। करना क्या चाहिए आपको, उससे पहले ये जान लें कि क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि आपको इस चीज़ की जानकारी होगी कि आपको क्या नहीं करना चाहिए, तो एटलीस्ट रिलेशनशिप को बिगड़ने से आप बचा सकते हैं। तो पहला, आपको पार्टनर को कोई कांटेक्ट करना ही नहीं चाहिए,
यहाँ पे आपका सेल्फ कंट्रोल पे डिपेंड करता है कि आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल कितना है। लेकिन यहाँ पे आप सेल्फ कंट्रोल नहीं कर पाते हो। मैक्सिमम लोग, पार्टनर की याद आने लगती है और आप बार बार कॉल करने लगते हो, पार्टनर आपका अवॉइड कर रहा है और आप बात करने की कोशिश करते हो, उसे समझाने की कोशिश करते हो, जो कि नहीं करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में, क्योंकि इसका कोई आपको आउटपुट नहीं मिलने वाला है, इसका कोई फ़ायदा आपको नहीं दिखाई देने वाला है। पार्टनर उल्टा इरिटेट होगा और उसका इंटरेस्ट और धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगा। इसलिए इस सिचुएशन में पार्टनर को स्पेस देने पे ध्यान दीजिए, जितना हो सके उसे स्पेस दीजिए। और इस बीच आप भी पार्टनर से दूर रहिए और आप अपने पे वर्क करना शुरू कर दीजिए। खुद की वैल्यू बढ़ाने के लिए आपको खुद पे वर्क करने की ज़रूरत है। इस बीच जब आप नो कांटेक्ट पे जाते हो 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, तो पार्टनर को भी आपकी याद आती है और आपसे कांटेक्ट वो करता है। और जब आपको पार्टनर आपसे बात करने के लिए आपसे कांटेक्ट करता है, उस समय आप सवाल जवाब करने लगते हो कि इतने दिनों से क्यों नहीं कर रहे थे, तुमको क्या हो गया। तो ये सब बिहेवियर आपका यहाँ पे नहीं होना चाहिए। पार्टनर यदि कांटेक्ट करता है तो थोड़ा बहुत आप अवॉइड करो, लेकिन जब बात करो तो उससे अच्छे से बात करो, बिना सवाल जवाब किए हुए। बिल्कुल कोई सवाल जवाब नहीं कीजिए। सवाल जवाब कीजिएगा, फिर से पार्टनर का इंटरेस्ट एकदम ख़त्म होने लगेगा, फिर से वो इरिटेट होने लगेगा और आपकी इमेज जो पार्टनर के दिमाग में बनी हुई है, जो नेगेटिविटी पार्टनर के दिमाग में छपी हुई है अभी आपको लेके, वो फिर से ताज़ी हो जाती है। इसलिए यहाँ पे सवाल जवाब नहीं कीजिए। यहाँ आप बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बात कीजिए एकदम, और कोई फ़नी बातें ही कीजिए जिससे पार्टनर को अच्छा लगे, पार्टनर को इंटरेस्ट पैदा हो, वो भी इंटरेस्ट ले। और कॉन्वर्सेशन को ज़्यादा लंबा तक नहीं खींचिए। जब आपको लग रहा है कि बात करने के लिए अब कुछ नहीं है, तो वहाँ आप अपने साइड से फ़ोन रख दीजिए, बोल दीजिए ठीक है अभी मैं रखता हूँ, कुछ काम है मैं जा रहा हूँ। तो यहाँ आपका बिहेवियर ऐसा होना चाहिए। देखिए यहाँ भी सिचुएशन नॉर्मल नहीं होती है। अब आपको फिर से नो कांटेक्ट में ही जाना पड़ेगा। मतलब कि पार्टनर अभी थोड़ी देर के लिए आपसे बात कर लिया, ठीक है, अब पार्टनर फिर से आपसे दूर हो जाएगा, फिर उसको कुछ दिनों के बाद आपकी याद आएगी। तो इस बीच आप अपने पे ध्यान दीजिए, जितना हो सके आप अपने पर्सनालिटी पे काम कीजिए, अपना बॉडी वर्क कीजिए, और जो भी लगे कि हाँ इससे आपका पार्टनर इम्प्रेस हो, वैसी चीज़ें करने पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। और इस बीच आप फिजिकल एक्टिविटी पे भी ध्यान दीजिए, फिजिकल एक्टिविटी पे इन्वॉल्व होइए। फिजिकल एक्टिविटी या जिम ज्वाइन कर सकते हैं, जिम नहीं भी ज्वाइन करो तो एटलीस्ट मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक आप ज़रूर कीजिए। जब आप फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं ना, तो आपको पार्टनर की याद उस तरीके से नहीं आती है, उस तरीके से आपके अंदर एंग्जाइटी पैदा नहीं होती है। तो यहाँ पे जितना हो सके आप फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होइए और पार्टनर के बारे में कम सोचिए, वो अभी गया नहीं है। लेकिन यहाँ यदि आप बहुत सारी एक्टिविटी करते हो, पार्टनर से लड़ाई करते हो, उससे सवाल जवाब करते हो, तो वो पार्टनर आपसे और धीरे धीरे डिस्टेंस मेंटेन करने लगेगा और वो धीरे धीरे और आपसे दूर होने लगेगा। तो यहाँ आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि पहले आप पार्टनर से कनेक्शन बनाइए रखिए, पार्टनर से कनेक्शन टूटने मत दीजिए। आप अपनी गंदे बिहेवियर की वजह से या लड़ाई करके या तो उसके सामने रोके, क्योंकि ये सारी एक्टिविटी काम नहीं करने वाली है। अभी इमोशनली डिस्कनेक्टेड है अभी आपका पार्टनर आपसे, तो अभी आपका बिहेवियर और आपका कम्युनिकेशन पार्टनर के साथ इस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, चलने दीजिए। एक लंबा समय के बाद जब आप अपने आप पे काम कर लोगे, अपनी पर्सनालिटी डेवलप कर लोगे अच्छे से, तो धीरे धीरे आप पार्टनर से मिलने की भी कोशिश कीजिए। कम मिलिए, लेकिन मिल के बात कीजिए और कम्युनिकेशन थोड़ा सा कम रखिए। इससे पार्टनर धीरे धीरे इंटरेस्ट लेगा। यदि आप अपने पे वर्क करते हो, खुद खुश रहते हो, तभी पार्टनर आपसे बात करने में इंटरेस्ट लेगा। या आप खुश रहोगे तो पार्टनर ज़रूर जानना चाहेगा कि मेरे बिना खुश है, मैं इसको छोड़ दी हूँ या छोड़ दिया हूँ फिर भी ये खुश है। तो वहाँ पे पार्टनर का इंटरेस्ट बढ़ेगा
बात करने के लिए। रिलेशनशिप अभी तुरंत ठीक नहीं होने वाली है, उसका बात करने का इंटरेस्ट अभी बढ़ेगा। और जब बात करने का इंटरेस्ट बढ़ेगा उस समय आप धीरे धीरे अवॉइड करो पार्टनर से बात करने का नॉर्मल तरीके से। तब रिलेशनशिप एक अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट होगी रिलेशनशिप में, और रिलेशनशिप धीरे धीरे इस तरीके से नॉर्मल होगा। तो इस बीच आपका बिहेवियर नॉर्मल होना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।